अच्छा, आपके कमेंट्स आ रहे हैं, अभी फिलहाल मैं पढ़ नहीं रहा। ठीक है, अगर मेरी आवाज़ नहीं आए बीच में तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, फिर मैं अ, देख लूंगा। बाकी आप लोगों से मैं बात करता हूँ, कोई कोटकी से है, कोई कहाँ से है। ठीक है। तो जी, माय नेम इज अल्ताफ सिंचा। ठीक है। एंड करेंटली जो आई एम पोस्टेड इन एजीसी असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल। आई वाज सीएसएस 2021। और उसके अलावा जो सीएसएस के बच्चों को पढ़ाने वाला मेरा एक्सपीरियंस है, वो फिजिकली क्लासेस तो आई यूज टू टेक इन 2018 एज वेल। फिर उसके बाद जब मेरा सीएसएस खुद क्वालिफाई हो गया, एलोकेशन हो गई, सब कुछ हो गया, तो फिर मैंने ऑनलाइन अपने ही प्लेटफॉर्म से, जहाँ से अब सब लोग आप आए हुए हैं, यहाँ से आई स्टार्टेड टीचिंग। आई स्टार्टेड विद एसे, फिर क्रिमिनोलॉजी क्योंकि मेरा ऑप्शनल था, फिर मैंने जेंडर, सोशो, पेसी ये पढ़ाना स्टार्ट किया। और अभी हमारे प्लेटफॉर्म से सारे कंपलसरीज जो हैं, 6 के 6 सब्जेक्ट वो ऑफर होते हैं। इसी तरह जो सिंध का सीसी होता है, उसमें जो सिंधी का भी कंपलसरी सब्जेक्ट है वो भी ऑफर होता है। तो इस तरीके से अभी इस प्लेटफॉर्म से, जहाँ से आप सब लोग आए हुए हैं, यहाँ पे हम लोग कंपलसरी सारे, उसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, आईआर, क्रिमिनोलॉजी, जेंडर स्टडीज, ये फिलहाल ऑफर कर रहे हैं। आगे इरादा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, इनको भी स्टार्ट करना। ठीक है। आईआर, पोल साइंस, क्रिमिनोलॉजी, जेंडर, ये रेगुलरली चलते रहते हैं। आज का जो लेक्चर है वो है इंग्लिश प्रेसिडेंट कंपोजिशन का, जो आपका सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का, उसको किस तरह प्रिपेयर करना है और उसको किस तरह अटेम्प्ट करना है। दो एरियाज हैं, प्रिपेयर इन अटेम्प्ट। अभी आप में से आई थिंक मेजोरिटी वही होंगे जो अभी अपियर होने वाले होंगे, तो उनके लिए अटेम्प्ट वाला पार्ट जो होगा वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा। और जो अभी अपियर इस साल नहीं है और अभी तैयारी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए पूरा का पूरा लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है इंग्लिश प्रेसिडेंट कंपोजिशन, ये वाला जो सब्जेक्ट है, इसमें अगर आप इस साल 2025 का रिजल्ट देखेंगे, 2024 का रिजल्ट देखेंगे, तो काफी लोग फेल हुए हैं। ठीक है ना। और इसके डिफरेंट रीजंस हैं फेल होने के। फेल होने के रीजंस काफी ज्यादा हो सकते हैं। लोगों की प्रिपरेशन सही नहीं है, लोग सिंसियर नहीं है, लोग जो है अच्छा, मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं। ठीक है। लोग जो है सिंसियर नहीं है, लोग सही तरीके से तैयारी नहीं करते। लोग बस जो मिल गया, पता चल गया अकेडमी से कि ये बस रट लो, पढ़ लो, देख लो, उनको रट लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर अल्टीमेटली फेल हो जाते हैं। तो आज का जो लेक्चर है, उसमें मेरा जो फोकस है वो उस चीज पे है कि आप फेल ना हो, और फेल ना होने के साथ साथ हाउ यू कैन स्कोर रियली गुड इन इंग्लिश प्रेसिडेंट कंपोजिशन। क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जिसमें लोगों ने 60s 70s, मतलब कंपल्सरीज में जनरल साइंस एंड एबिलिटी के बाद अगर कोई ऑप्शनल है जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो वो इंग्लिश प्रेसिडेंट कंपोजिशन है। लेकिन इतना अच्छा स्कोर करने के लिए फेल का तो हम बात भी नहीं कर रहे हैं, अच्छे स्कोर की बात कर रहे हैं। ऐसे में हम इस तरह नहीं करते हैं बात कि ऐसे में आप जो है किस तरह अच्छा स्कोर ले सकते हैं। हम इस वाले सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर ले सकते हैं। किस तरह ले सकते हैं? थोड़ी स्ट्रेटेजी, अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है, दिस इज द सब्जेक्ट यू कैन स्कोर 60+ इजीली। ये वो सब्जेक्ट है जो स्ट्रेटेजी पे ज्यादा बेस्ड है। मेरी पर्सनल अगर मैं आपको टिप दूं तो, मेरे जो एग्जाम्स होते थे, सीएसएस, सीसी, जो भी मैंने अपनी जिंदगी में एग्जाम दिए हैं, वन पेपर हो गया, हर एग्जाम से पहले आई यूज टू स्ट्रेटेजाइज कि मुझे क्या किस तरह करना है। अगर मैं सुबह, मेरा सेंटर आधे घंटे 1 घंटे की डिस्टेंस पे होता था, तो मैं पूरे सफर में पेन पेपर लेके स्ट्रेटेजी बनाता था ये दिमाग में कि मुझे इस तरह करना है। एंड इट यूज टू वर्क। ठीक है ना। उस वक्त मैं बैठ के ये याद नहीं करता था कि जल्दी 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 जो जो देखता जाऊं, क्योंकि उस वक्त कुछ याद भी नहीं होगा। ठीक है ना। उस वक्त मैं स्ट्रेटेजी बनाता था कि मुझे जाते ही क्या करना है, किस तरह करना है, पहले क्या अटेम्प्ट करना है, बाद में क्या अटेम्प्ट करना है। वो जो पेपर से बिल्कुल पहले वाली ये दिमाग को एक्सरसाइज में देता था ना कि ये चीजें करनी है, वो बहुत काम आती थी। तो ये वो सब्जेक्ट है जिसमें आप अगर स्ट्रेटेजी अच्छी बनाएंगे, ट्रस्ट मी, यू कैन स्कोर रियली वेल। ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को जो है बताता हूँ कि इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर किस तरह करना है। अब ये जो सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट में अगर हम देखें तो मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 पार्ट्स में। एक वो पार्ट है जो टेक्निकल पार्ट है, और एक वो पार्ट है जिसको मैं
रट्टा वाला पार्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन नॉन टेक्निकल उसको कहते हैं, जो टेक्निकल नहीं है। एक टेक्निकल पार्ट है, एक ऐसा पार्ट है जो टेक्निकल नहीं है। तो हम अगर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पार्ट्स को डिवाइड करें तो इनमें क्या क्या आएगा वो हम देखते हैं। प्रेसी प्योर टेक्निकल है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्योर टेक्निकल है, ट्रांसलेशन प्योर टेक्निकल। ये सामने दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूँ सबको, प्लीज बताएं। यस सर। थैंक यू। थोड़ा सा ना मुझे फ्लू है तो मैं थोड़ा स्लो बात कर रहा हूँ। आई होप कि आवाज सही है मेरी। तो नॉन टेक्निकल में आपका जो सब सब कुछ आ जाता है, वो आ जाता है। एक तो वोकेब वाला पार्ट, जिसमें आपके सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए। दूसरा वाला जो पार्ट होता है इडियम्स। तीसरा वाला जो पार्ट होता है वो एनोलॉजी, कभी आती है कभी नहीं आती। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी लिख लेते हैं, ये भी कभी आती है कभी नहीं आती। प्रीपोजिशंस आ जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। फिर फिल इन द ब्लैंक्स को ना मैं बाद में लिख, और इसमें हाँ, अब ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इवन काफी हद तक प्रीपोजिशन भी और पंक्चुएशन, डू एज डायरेक्ट, ये दोनों में आ सकती हैं, दोनों में फॉल कर सकती हैं। अगर आप उसमें भी फॉल करें, उसमें भी फॉल कर सकती है, इसमें भी फॉल कर सकती है। टेक्निकल क्या है, पहले उन पे आते हैं। 20 मार्क की आपकी प्रेसी होती है, 20 मार्क की आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होती है, 10 मार्क आपका ट्रांसलेशन होता है। 50 मार्क्स तो आपके टेक्निकल, प्योर टेक्निकल हो गए, 50 आपका रिमेनिंग पार्ट है। अब लोग क्या करते हैं, या तो मेजरली इसको प्रिपेयर करते हैं या तो मेजरली इसको प्रिपेयर करते हैं। मैं अगर आपको ऑनेस्टली अपनी बताऊं, क्योंकि मैं, मेरी हमेशा आदत होती है कि आई यूज टू बी वेरी ऑनेस्ट विद माई स्टूडेंट्स। वो इसलिए क्योंकि जब मैं खुद एस्पायरेंट था तो मुझे काफी सुपरफिशियल लोग बातें बताते थे कि यार हम लोग ना 12-12 पन्ने लिखते थे, हम लोग ये करते थे। मुझे शक होता था यार ये किस तरह ह्यूमनली पॉसिबल है 12 पन्ने लिखना। फिर मुझे कॉपी दिखाते थे, मैं देखता था तो इतनी प्रेजेंटेबल फिगर्स, चार्ट्स, ये वो, मैंने कहा ये 30 मिनट 35 मिनट में आपने लिखा है। मैं तो भाई वहीं, मैं कहता ये किस तरह मैं प्रोड्यूस कर पाऊंगा ये। ठीक है, मतलब वहीं से थोड़ा ना कॉन्फिडेंस लो हो जाता था। तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, मैंने नॉन टेक्निकल पार्ट की ना तैयारी बिल्कुल कम की थी। मैं इसके साथ बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। ठीक है ना, बस इसको देखता रहता था, हो गया तो हो गया, नहीं। इसकी मैंने बहुत ज्यादा तैयारी की थी। प्रेसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पेशली प्रेसी की दूसरे नंबर पे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिर थोड़ी बहुत ट्रांसलेशन। ये वाला नॉन टेक्निकल पार्ट इसको मैंने सीरियस नहीं लिया, जो कि मेरी गलती है। ठीक है, मैं अच्छा इसको ले सकता था लेकिन मैं नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एरिया था इसको मैंने इतना सीरियस नहीं लिया, और मैंने कहा था मैं बस इसको भी पास ही करना है। ठीक है ना, तो मेरा जो उस वक्त माइंडसेट था वो यही था कि पास करना है। लेकिन अभी माइंडसेट आप लोगों का ये नहीं होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट को बस पास करना है। ये वो सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छा स्कोर ले सकते हैं, और आपको स्कोर लेना है वो इसी तरह लेना है कि आप दोनों टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल को सीरियस लेंगे। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ये जो दोनों पार्ट्स हैं, इसमें प्रेसी जो है ये तो आपको किसी न किसी से जरूर सीखनी है। प्रेसी राइटिंग वो आर्ट है जो पूरे सीएसएस में जो 1200 मार्क्स होते हैं ना, उसमें से अगर एमसीक्यूज को हम इग्नोर करें फिलहाल, तो जो 1180 मार्क्स हैं वो है एक्सपेंशन के। 20 मार्क्स जो है ना वो है कॉम्प्रीहेंशन के, कंप्रेस करने के। कैसे? बाकी आप हर जगह आपको एक छोटा सा टॉपिक दिया जाता है ऐसे का, आप उस पे 2500 से 3000 का अल्फाज का ऐसे लिखते हैं। आपको एक 2-3 लाइंस का क्वेश्चन दिया जाता है, आप 5-6 पेजेस का आंसर लिखते हैं। लेकिन
प्रेसी में आपको एक पैसेज दिया जाता है जहां पे आप उसको वन थर्ड करते हैं, कम करते हैं। तो पूरी जो आप सीएसएस में तैयारी करते हैं, उसमें एक जो मेजर प्रैक्टिस आप करते हैं वो एक्सपेंशन की करते हैं, कि टॉपिक है, क्वेश्चन है, उसको अटेम्प्ट करना है, लिखना है। लेकिन इसमें आप क्या करते हैं कि एक सर्टेन पैराग्राफ है, यू हैव टू कंप्रेस इट, यू हैव टू मेक इट वन थर्ड। अगर 100 अल्फाज हैं तो आपको 33 अल्फाजों में उनको लिखना है। अब ये आर्ट है, प्रेसी इज एन आर्ट। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप को मैं कोई पैराग्राफ दूं, मैं को उसको वन थर्ड करके दो तो वन थर्ड तो आप कर लेंगे काट साट के ये वो, लेकिन वन थर्ड करते हुए उसका आइडिया रिटेन हो, एक्सप्रेशन ठीक हो, प्रॉपर पैराग्राफ के अंदर कनेक्शन हो, जो मेन पैराग्राफ में बात हो रही थी वही बात उसमें भी हो, तभी मैं आपको मानूं कि हाँ ये वन थर्ड सही है। ठीक है। तो प्रेसी राइटिंग तो आपको सीखनी है। ठीक है ना। प्रेसी राइटिंग की अगर बात करें, टेक्निकल एरियाज की पहले बात करते हैं। तो प्रेसी जो राइटिंग है 20 मार्क की, यू हैव टू लर्न इट। जैसे आपने किसी से सीख ली, एक दो चेक प्रेसी आपने करवा ली, उसके बाद आपको बस इसकी प्रैक्टिस करनी है। कितनी प्रैक्टिस करनी है? एटलीस्ट 3 to 4 पर वीक प्रेसी आपको सॉल्व करनी है। अब आपको सॉल्व इस तरह करनी है कि आपको लेवल बढ़ाने हैं। अब स्टार्ट बिल्कुल इजी प्रेसी के पैसेजेस से करें, बिल्कुल इजी, जो बिल्कुल आपको लगते हैं मक्खन है, आप उनके पैसेजेस के साथ स्टार्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है कारवान वालों का प्रेसी राइटिंग का छोटा सा किताब है वाइट कलर का, बिल्कुल छोटा सा एक, उसमें पहले बता बता रहा है कि किस तरह प्रेसी करनी है। छोटे पैसेजेस हैं, फिर पास पेपर्स है, अभी भी आप जाएंगे तो मार्केट में आपको मिल जाएगा, वो ले ले किताब। उसमें जो पैसेजेस हैं उनको प्रैक्टिस करें, बड़े आसान से हैं। फिर आप पास पेपर से प्रैक्टिस करें। कभी कभी आप अखबार जो है उसमें जो आर्टिकल आते हैं उनकी प्रेसी कर लें। और जब आप थोड़े प्रो हो जाएं, प्रोफेशनल हो जाएं, आपको लगता है कि अब आप अच्छी प्रेसी जो है करना सीख गए, तो फिर आप बर्टन रसल जो है उसकी किताब है कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है। फिर आप उस किताब के जो रेंडम पैराग्राफ हों उसको पढ़ना स्टार्ट करें, समझें और फिर उनकी प्रेसी करें। अब आपको ये लेवल होना चाहिए। स्टार्ट विद दिस कारवान लिटिल बुक। वो मार्केट में जाएंगे, कहेंगे प्रेसी राइटिंग का कारवान का छोटा सा किताब दे दो, वाइट कलर का कवर है उसका, नाम ही उसका प्रेसी राइटिंग है, ऑथर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कोई आई थिंक हिंदू राइटर है उसका शायद। और पास पेपर जो है फिर उस पे आए, फिर न्यूज़पेपर, फिर बटन रसल की किताब। और ये प्रैक्टिस करते रहे एटलीस्ट 3 to 4 पर वीक। उसमें से एक, अगर आप कहीं एनरोल्ड हैं किसी के पास, कहीं चेक कराना चाहते हैं किसी एकेडमी, कहीं पे कुछ भी एनीथिंग, तो एटलीस्ट 3 4 जो आप पर वीक में अटेम्प्ट करें, उसमें से कोई वन ऑफ द बेस्ट जो है आपकी, जो आपको लगती है ये सबसे बेस्ट है, वो आप चेक करवा लें किसी से। अगर आप कहीं और नहीं जा सकते, अपने दोस्त से ही चेक करवा लें। प्रेसी तो मैं और मेरा एक दोस्त होता था, हम साथ तैयारी करते थे। तो हम एक दूसरे की प्रेसी चेक करते थे, हम म्यूचुअल टॉपिक्स उठाते उठाते थे, फिर एक दूसरे की प्रेसी चेक करते थे। तो ये प्रेसी को इस तरह से अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आ जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो भी 20 मार्क का सवाल है। और उसमें जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, उसमें एक पैसेज होगा, उस पैसेज में से 4 या 5 सवाल होंगे। अगर 4 सवाल है तो पर क्वेश्चन 5 मार्क्स होंगी, अगर 5 सवाल है तो पर क्वेश्चन 4 सवाल तो 4 मार्क्स होंगी। मोस्टली 5 सवाल होते हैं। तो जो 5 आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसकी एक एक की जो वो होगी, स्कोर होगा, वो 4 4 मार्क्स होगा। एम करना है कि आपको 3 3 लेना है। ठीक है ना। 3 3 3। तो आपके कितने हो गए? 3 6 9 12 15। 15। ठीक है। तो 15 जो है ना आपके, वो है प्रेसी राइटिंग बाय आर्ट हेलन, शायद यही नाम है किताब को, मैं देखूंगा मेरे पास पड़ी होगी, मैं ग्रुप में नहीं तो मैं शेयर कर दूंगा। ईशा बिल्कुल हमारा जो है वेडनेसडे से न्यू कंपलसरी पेज और इंग्लिश प्रेसी का रेगुलर क्लासेस भी स्टार्ट होंगे। इफ यू रियली वांट टू ज्वाइन तो आप ज्वाइन कर सकती हैं। कुछ लोग तो यहाँ जो है अभी एनरोल भी हैं।
तो रूल्स बड़े सिंपल हैं, वन थर्ड करना है और बेसिक से रूल्स हैं, कोई इसमें फिलोसफी नहीं है। बस लोग थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके या तो प्रेजेंट करते हैं या तो उन्हें समझाना नहीं आता, पढ़ाना नहीं आता। टीचिंग भी ना एक आर्ट है, हर किसी को समझाना नहीं आता है। मैं क्यों 2022 से सरवाइव कर रहा हूँ, मैं 2022 से ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह लोग पास भी हो रहे हैं। और मैं ऑनलाइन पढ़ाने में थोड़ा सरवाइव भी कर गया हूँ। क्यों? एक तो मुझे खुद शौक भी है ना, अच्छा लगता है पढ़ाना। ये मतलब मेरा वो है, एक छोटा सा यूनिवर्स है, ठीक है ना, कि मेरी जिंदगी में ना कुछ पैरेलल यूनिवर्सेस हैं। एक तो मेरी जो एक लाइफ है, उसी लाइफ के अंदर एक छोटी सी पैरेलल यूनिवर्स है, वो ये वाली पढ़ाने वाली। उसमें स्टूडेंट के साथ कनेक्ट होना, ये वो मुझे खुशी होती है, मजा आता है। मैसेज आते हैं रैंडम, कभी किसी कोई अपनी खुशखबरी बता देता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो ये एक बड़ा मेरे लिए कैटलिस्ट होता है, मोटिवेशन होती है, एक स्पार्क होता है। तो ये जो मोटिव है, मुझे लगता है इस वजह से एक सर्वाइवल रेट अच्छा हो रहा है, कि लोग आते भी हैं और माशाल्लाह से पास भी हो रहे हैं। रखना सिंपल है, पूरे सीएसएस इम्तिहान को बहुत ही सिंपल तरीके से चलाना है, ठीक है ना। अभी आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। तो टारगेट आपको क्या करना है, 3-3 मार्क्स आपको एटलीस्ट लेनी है, तो टोटल 15 मार्क्स जो हैं, एटलीस्ट आपको टारगेट बनाना है कि 15 मार्क्स आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से लें। प्रेसी में अगर इसी तरह बताऊं तो 10 से 12 आप टारगेट रखें, कि 10 से 12 जो है मैं प्रेसी में मार्क्स ले लूं। अगर आप प्रेसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिला के 25 तक ले गए ना, तो वेरी गुड मार्क्स। 50 में से 25 यहाँ से आ गई, बाकी वहां से फुल मार्क्स भी आ सकती हैं, ठीक है ना। तो ये 25 प्लस दोनों को मिला के बता रहा हूँ, अगर आप ले सकते हैं, रियली गुड थिंग। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है उसमें इसी तरह होगा कि एक पैसेज होगा, उस पैसेज में से 4-5 सवाल होंगे, और उन 4-5 सवालों के जवाब आपको देने हैं। जवाब किस तरह देने हैं, क्या रूल होने चाहिए, वो भी एक बहुत बड़ी डिबेट है, उसकी भी प्रॉपर अगर आप किसी से क्लास लें तो बेहतर है, ठीक है ना। क्लास नहीं लेना चाहते, अगर मैं समराइज कर लूं कि किस तरह होने चाहिए जवाब, तो टू द पॉइंट, जो चीज़ पूछी गई है उसी का जवाब दें। डोंट बीट अबाउट द बुश, कि ज्यादा लिखना स्टार्ट करें, वो नहीं करना है। टू द पॉइंट, पूछा गया है कि मुझे बताएं टाइटल क्या है, इस पूरे पैसेज को पढ़ के आप इसका टाइटल गेस करें, तो सिर्फ टाइटल लिखना है। झगियां नहीं मारनी के ये जो ऑथर है उसका टाइटल ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये अथेंटिक है, ये वो वगैरह कुछ भी नहीं, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, जो पूछा है बस लिखो। पूछ रहा है कि भाई बताएं क्यों ये जो है मंटो जेल में जेल जाने वाला था, तो उसमें आपने प्रेसी में और रीडिंग कॉम्पिटिशन में कहीं पढ़ा कि इसलिए जाने वाला था, तो रीजन बस लिखना है। ये कोई उसकी हिस्ट्री नहीं लिखनी है बैठ के, टू द पॉइंट, ठीक है। ये आपके लिए मेजर टिप है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। और इसको भी इसी तरीके से सीख लें एक दफा, फिर इसको हफ्ते में 1-2 दफा अटेम्प्ट कर लें। इसको आप सिर्फ पास पेपर से अटेम्प्ट करें, मोर देन इनफ है। उसके अलावा कहीं नहीं जाना है, बस पास पेपर्स जो है आपके पास सीएसएस के अवेलेबल, उन्हीं की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अटेम्प्ट करते जाएं, दैट्स इट। हाँ, कहीं कहीं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कुछ होंगे सवाल इस तरह के जो थोड़े लेंथी आंसर्स डिमांड कर रहे होंगे, तो वो आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है कि कहाँ पे मुझे थोड़ा लेंथी आंसर लिखना है, कहाँ पे टू द पॉइंट लिखना है। वो फिर सवाल की नोयत पे काफी डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैंने कह दिया टू द पॉइंट, तो आप किसी का थोड़ा लेंथी आंसर डिमांड है, लेकिन कहीं कहीं जो है ओपिनियन भी पूछ लेता है। वैसे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में प्रेसी में अपने ओपिनियन नहीं देते हैं, प्रेसी में तो ओपिनियन का सवाल ही पता नहीं होता कि आप अपनी ओपिनियन डालें। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कभी कभी कुछ इस तरह का सवाल आ जाता है कि आपको कहता है कि या आपका क्या ओपिनियन है, तो फिर आप उसको फिर ओपिनियन बताएं, ठीक है ना। तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इस तरह प्रिपेयर करनी है। 40 मार्क्स हो गई, अब आ जाते हैं ट्रांसलेशन पे। ट्रांसलेशन इज वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल, बहुत आसान ट्रांसलेशन है। क्या करना है, मेरा नाम अल्ताफ है, मैं खोटकी का रहने वाला हूँ, मेरे पसंदीदा शौक में से एक शौक खाना खाना है। अब कुछ भी नहीं करना,
एक एक सेंटेंस पकड़ना है। मेरा नाम अल्ताफ है, माय नेम इज अल्ताफ। मैं घोटकी का रहने वाला हूँ। आई लिव इन घोटकी। मेरे पसंदीदा शौकों में से एक शौक खाना खाना है। अमंग, अब मैंने मेरे पसंदीदा शौक बताया, मैंने काफी शौक बताए, तो अमंग माय हॉबीज वन इज ईटिंग। एज इट इज सेंटेंस पढ़ना है। सेंटेंस टू सेंटेंस लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है। कहीं अगर आपको लगे आपने एक सेंटेंस लिखा है, जो दूसरा सेंटेंस लिख रहे हैं उसमें कनेक्शन डेवलप नहीं हो रहा है, तो फिर से उसको उर्दू वाले को पढ़ें। उसका कनेक्टर उर्दू के सेंटेंस में कहीं ना कहीं दिया हुआ होगा। फिर देखें जो कनेक्टर दिया हुआ है उसी का फिर अंग्रेजी का वर्ड लिख लें। इंग्लिश में हम ये है कि उर्दू में जो लिखते हैं, मेरा नाम अल्ताफ है, मैं घुड़की का रहने वाला हूँ, मैं इसको इस तरह भी कह सकता हूँ, मेरा नाम अल्ताफ है, मैं जो हूं ना वो घोटकी का रहने वाला हूँ। अब मैं इस तरह भी कहूंगा। अब इंग्लिश में हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते, तो आपको बस वो बेसिक चीज पकड़नी है कि कनेक्ट किस तरह कर रहा है पिछले सेंटेंस से, तो फिर उसी से आपको कंटिन्यूएशन करनी है। दैट्स इट। सेंटेंस पढ़ें, सेंटेंस को किस तरह से, उसका, हाँ, उसका टेंस क्या है, टेंस वही रखना है। प्रेजेंट तो प्रेजेंट, पास्ट तो पास्ट, फ्यूचर तो फ्यूचर, जो टेंस है उसी का टेंस, जो वर्ड है उनकी अंग्रेजी, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं। और जहां आपको लगे कनेक्शन नहीं बन पा रहा, आप सेंटेंस लिख रहे हैं, दूसरा सेंटेंस लिख रहे हैं, तो आप फील करेंगे कि यार ये दोनों कनेक्टेड नहीं है, तो फिर से उर्दू वाले उसको पढ़ें, पैरा करो कि उसमें कनेक्टर उसने कहाँ दिया हुआ है, जरूर उसने दिया होगा, इस तरह वो हवाई तीर नहीं होगा। ठीक है ना? आसान होती है ट्रांसलेशन, इतनी मुश्किल नहीं होती। हफ्ते में इसको भी एक दो दफा जो है अटेम्प्ट करें और फिर हो जाएगा। इसको भी हफ्ते में एक दो दफा अटेम्प्ट करें, पास पेपर से ही करें और कहीं से नहीं। सर लेंथ जितनी होनी चाहिए क्वेश्चन की कॉम्प्रिहेंशन की, ये मैंने बता दिया था शीमा। सर जो कि प्रेसी और कंपोजिशन बहुत ही लॉन्ग थे, उसके लिए कोई टिप्स प्लीज। भाई जितनी भी लॉन्ग, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी ना, यू वुड बी एबल टू डू इट। बस प्रैक्टिस जिसकी नहीं होगी वो फिर वहां पे फंस जाएगा, पसीने आ जाएंगे उसको। ईडीएम को फिर अगर आपको आ रहा है ईडीएम उसका अंग्रेजी, तो फिर आप लिखें। अगर आपको ईडीएम का अंग्रेजी एज इट इज नहीं आ रहा, तो फिर जो आपको समझ आए वो जरूर मेंशन करें, इग्नोर नहीं करें उसे। तो आप जब सीमा प्रैक्टिस करेंगे ना, सारा गेम प्रैक्टिस का है। अब आप देखें, आप अगर 2010 से लेके 2025 तक 15-16 ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करेंगी, कितने वर्ड्स नजर से गुजरेंगे? ठीक है ना? तो वही आपकी तैयारी है बेसिकली। मसला सारा बस यही है, लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा एस्पायरेंट्स का मसला है। अभी एक कल मैंने एक ऐसे चेक किया, उस ऐसे में जो है उसको मैंने 10-12 मार्क्स दी, और फिर उसने कहा सर मैं 2024 में भी फेल हूँ, 25 में भी फेल हूँ, अब मुझे फेल नहीं होना है, आपने तो मुझे 12 मार्क्स दिए हैं। मैंने कहा कितने आपने अभी तक ऐसे अटेम्प्ट किए हैं? उसने कहा सर मैंने 2024 में एक भी नहीं किया था, 2025 में सिर्फ 2 किए थे। मैंने कहा बस आपको रीजन पता चल गया कि क्यों आप फेल हो रहे हैं, यही रीजन है आपका। तो बस मेजर मेजर थिंग इज प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस उतने ज्यादा आप एक प्रो होते जाएंगे। ठीक है, तो अभी आपके टेक्निकल पार्ट्स हो गए। अभी आपकी आ जाते हैं नॉन टेक्निकल पार्ट्स, जिसमें एक है वोकेब। अब ये वाले जो नॉन टेक्निकल पार्ट है ना, ये जो है मैंने अनफॉर्चुनेटली इनको इतना सीरियस नहीं लिया, जिसकी वजह से फिर मैंने आपको बताया कि मेरा 50 स्कोर था। आई कुड हैव स्कोर्ड मोर इजीली। तो ये वाले जो वोकेब वाले वो है पार्ट है, इसमें बहुत आसान है वोकेब को ना थोड़ा ठीक से करना। वो किस तरह, एक मिनट में आपको बताता हूँ। अच्छा, जो वोकेब है ना, वोकेब वाले पार्ट को करना बहुत ही आसान है। आसान किस तरह है? थोड़ा अगर वक्त और यहाँ कोई बच्चा रो रहा है। अब वोकेब में मैंने क्या किया था कि मैंने इसको इस तरह से प्रिपेयर किया था कि मैं डॉन अखबार जो पढ़ता था, मैं कोई किताब पढ़ रहा हूँ, उसमें से जो मुझे
मुश्किल अल्फाज लगते थे, मैंने एक छोटी सी वोकेब बुक बना ली थी, ठीक है ना। मैंने छोटी सी एक वोकेब की बुक्स बना ली थी, इसकी भी 20 मार्क्स होती हैं, 10 सिनोनिम्स की। ये माइक प्लीज ऑफ कर दें, ये किसका माइक ऑन है? बख्तावर आपका ना माइक ऑन है। थैंक यू बख्तावर। तो वोकेब की भी 20 मार्क होती हैं। वोकेब कहाँ कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं? एक तो जो आप डेली बेसिस पे रीडिंग कर रहे हैं, तो आपको जरूर ऐसा, मैं अभी भी किताब पढ़ता हूँ, मुझे नहीं आती माना, हमें नहीं आ सकती हर वर्ड की माना, ठीक है ना। तो भूल भी जाते हैं कभी कभी। तो इसका तरीका ये कि अभी क्योंकि आप फुल लर्निंग मोड में हैं, प्रिपरेशन मोड में हैं, अच्छा सा स्टडी टेबल बना हुआ होगा, स्टडी रूम बना होगा किसी किसी का, वहां पे अपने वोकेब का एक छोटा सा किताब बना लें, और उस किताब में जहां से आपको मुश्किल अल्फाज, ऐसे अल्फाज जो आपको नहीं पता, वो इकट्ठे करें बस। फिर करते हुए किस तरह से इकट्ठा करना है? आपने लिखा फॉर एग्जाम्पल इनफिनाइट, ये वर्ड लिखा, तो लिखना है ये वर्ब है, नाउन है, जो भी है, इसको लिखना है कि ये वर्ब है, नाउन है। फिर आपको इसके लिखने सिनोनिम्स के, इसका क्या क्या मतलब है। फिर आपको जितने इसके 3 4 सिनोनिम्स एटलीस्ट लिखें। फिर इसका सिंधी या उर्दू में इसका मतलब लिख लें यहाँ पे बस। फिर सेकंड वर्ड इस तरह से बस। और कुछ भी नहीं करना, बस थ्रू आउट आपको वोकेब इसी तरह प्रिपेयर करनी है। अपने जितने भी मुश्किल वर्ड्स आपको जहां जहां से मिलते जाएं, आप बस उनको इकट्ठा करके लिखते जाएं, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं। वोकेब जो है, एक तो आपका हो गया डॉन, एक तो आपकी जो आप किताब पढ़ रहे हैं वहां से। अब आपको ना बेसिकली अपना वोकेब का पर्सनल एक खजाना इकट्ठा करना है। जहां जहां से आपको मिलता जाए मिलता जाए मिलता जाए, आप वर्ड लिखते जाए लिखते जाए लिखते जाए, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। दूसरा आपका जो सोर्स है, वो आपकी जीआरई की लिस्ट होनी चाहिए। जीआरई की लिस्ट आप अभी गूगल करेंगे, या मेरे पास पड़ी होगी तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जीआरई की 100 वर्ड्स की लिस्ट है मुख्तलिफ। हर 100 वर्ड्स की लिस्ट में 10 सेट्स हैं, हर सेट में 10 10 वर्ड्स हैं। वो बड़े अच्छे वर्ड्स हैं, वो ऐसे वर्ड्स हैं जो मेन स्ट्रीम में बहुत यूज होते हैं, और उनका यूजेज हाई फ्रीक्वेंट है, ठीक है। तो वो वर्ड्स आप अगर याद इस तरह करें कि मतलब उनको आप जो है इसी वोकेब के अपने में ट्रेजर में, वोकेब बुक में आप उनको लिखते चले जाएं। और लिखने के साथ साथ आप ये करें कि फॉर एग्जांपल आपने लिखना स्टार्ट किया, आपके 50 वर्ड्स हो गए। अब 50 वर्ड्स को गो थ्रू करते रहे इसी तरह रेंडमली, मतलब आप जो है सो रहे हैं तो ऐसे थोड़ा देख लिया, सोने से पहले 5 10 मिनट नजर घुमा ली। और फिर कोशिश करें कि जिस दिन आप कोई सवाल अटेम्प्ट करें, तो सवाल अटेम्प्ट करने से पहले उसको थोड़ा गो थ्रू कर लिया करें। क्यों? क्योंकि जब गो थ्रू करेंगे तो वो आपको वर्ड्स याद होंगे, एंड यू वुड बी एबल टू यूज इट इन योर आंसर्स। जितना जो ये आपके वर्ड्स है ना, उसका ज्यादा यूजेज होगा आपकी राइटिंग में, ये आपको याद होते जाएंगे। दूसरा तरीका याद करने का, बहुत ज्यादा तरीके पड़े हुए हैं, मैडम आयशा आपकी इंग्लिश प्रेसी की क्लासेस लेती हैं, तो उसमें वोके वाली पार्ट वो पढ़ाती हैं, तो वो आपको काफी तरीके बताएंगी, फ्लैश कार्ड्स वाला ये वो, पता नहीं क्या क्या वो सोर्सेज देती हैं, किस किस तरीके से आप रट्टे लगा सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो वो मैडम आयशा आपको सब कुछ तरीका बता देगी वोकेब का, कि किस किस तरीके से याद कर सकते हैं। वो उनके जिम्मे मैंने लगाया हुआ है कि भाई इनको समझाओ, सबको समझाओ। तो वो आपको फर्दर तरीके बता देंगे कि क्या क्या करना है, किस तरह करना है। लेकिन मेरे नज़दीक जो मेरा तरीका था वो ये था, और ये बहुत सही तरीका है। मैं रट्टे में ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन वही बात कि मैं थोड़ा सुस्त था। लोग करते हैं, बाकायदे वर्ड्स बैठ के याद भी करते हैं, और अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। याद करते हैं और फिर अच्छा स्कोर भी ले लेते हैं। 20 में से 18 15 16 17 आ जाता है उनका, 15+ आ जाए, क्या चाहिए आपको। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि 2021 का पेपर खोल के देखें, इंग्लिश प्रेसी कंपोजिशन का, उसकी सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखें, आपको अभी भी उसमें से मैक्सिमम 1 2 वर्ड्स आएंगे, और कुछ भी नहीं आएगा। और जिन जिन लोगों ने रट्टे लगाए थे, सारी जीआरई लिस्ट ये वो रटी हुई थी, उनके भी वर्ड्स नहीं लगे। वो पता नहीं कहाँ से उन्होंने वर्ड्स दिए हुए थे। मुझे सिर्फ एक ही वर्ड आ रहा था उसमें से, और वो इसलिए क्योंकि उस पर एक मूवी बनी हुई थी, और वो मैंने मूवी देखी हुई थी। और मुझे 19 के 19 वर्ड्स आ भी नहीं रहे थे। और वो वाला जो हमारा इंग्लिश प्रेसिडेंट कंपोजिशन का पेपर था,
2021 का ये होता है कि अभी ऐसे का पहले पेपर होता है, प्रेसी कंपोजिशन का बाद में होता है। 2021 में प्रेसी कंपोजिशन का पहले हुआ था। यकीन माने, हैदराबाद में मैंने पेपर दिए थे, आधा का आधा हॉल जो है ना खाली हो गया था। जैसे उन्होंने पेपर देखा खाली हो गए, चले गए, अटेम्प्ट ही नहीं किया। मैं भी सेकंड थॉट आ रहा था, लेकिन फिर जब मैंने प्रेसी देखी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैंने कहा ये बहुत अच्छी, मैं सॉल्व कर सकता हूँ। मैं बैठ गया, मैंने कहा पेपर देने हैं, और अलहमदुलिल्लाह पास हो गया। वो जो हमारा वोकेबुलरी बुक पेपर था ना, वो जो 20 वर्ड्स थे, वो इतने वायरल हुए, उस पर किसी ने ट्वीट कर दिया, वो इतने वायरल हुए, शशि थरूर जो है वहां तक पहुंच गए, शशि थरूर के पास। और उसने उसको रीट्वीट किया था और लिखा था कि इसमें से एक वर्ड गलत है, स्पेलिंग उसकी सही नहीं है, एक वर्ड जो है उसका अभी यूजेज ही नहीं है, और 2 वर्ड्स मुझे भी नहीं आ रहे। तो उसमें बताएं, जिस जो इतने रट्टे लगाएगा क्या करेगा? तो फिर अल्टीमेटली उसको भी फिर तुक्कों पे काम चलाना पड़ेगा। लेकिन तैयारी आपको करनी है, ठीक है ना? किस किस सोर्सेज से, एक तो आप डॉन किताब जो पढ़ रहे हैं, दूसरी जीआरई लिस्ट, मेरे हिसाब से ये काफी है। तीसरा, हाँ, सोर्स एफपीएससी के पास पेपर्स, ये जो वन पेपर होते रहते हैं, उसमें वो केब आती रहती है, आपके सीएसएस के पास पेपर्स, जितने वर्ड्स मिल रहे हैं रिपीट होते हैं, अक्सर रिपीट होते हैं, तो उसमें से आप देख लें। तो वो केब को इस तरह करना है। बाकी मैडम आयशा जो क्लासेस होती हैं, वो क्लासेस में मैडम आयशा आपको फर्दर हर चीज ठीक से बताएंगी। उसके बाद अब ये 70 मार्क्स यहाँ तक हो गई। बाकी जो आपकी 30 मार्क्स बचती हैं, उसमें से कभी आ जाता है पंक्चुएशन, 5 मार्क का। कभी आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, अक्सर ये 10 मार्क के आते हैं। कभी आ जाता है आपका ईडियम्स, ये भी 10 मार्क के होते हैं। कभी आपके पेयर ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं। अब ये मैं लिख रहा हूँ ना, ये अब ये देखें, 10, 20, 35 हो गए। बची कितनी? 30, लेकिन 35 हो गए। लेकिन ये है कि हर दफा ये पैटर्न सेम नहीं है। कभी ये नहीं आएगा, कभी ये नहीं आएगा, कभी ईडियम्स की जगह पे 5 5 मार्क्स का कुछ और आ जाएगा, जैसे प्रीपोजिशन के अलग से फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे, कभी 5 मार्क की एनोलॉजी दे देंगे। अब ये मिक्स है, इसमें कोई सर्टेन नहीं है, लेकिन जितना मैंने देखा है कि जो चीज तकरीबन आती रहती है, वो ये 3 चीजें तो आती रहती हैं: फिल इन द ब्लैंक्स, ईडियम्स एंड पेयर ऑफ वर्ड्स। ठीक है। अब ये जो आपके इडियम्स और पेरा वर्ड्स हैं, इनका तरीका भी सेम ही है वोकेब वाला, कि आप एक जनरल मिक्स, कोई छोटा सा जनरल बना लें, या पेजेस ही, जिनमें आप थोड़े लिखते चले जाएं। याद करने का थोड़ा वो जो सही तरीका होता है ना, वो होता है सही तरीका लिखने वाला, कि आप लिखेंगे जितने, उतना ज्यादा आप इम्प्रूव करेंगे। ठीक है ना? जितना लिखेंगे वो थोड़ा ज़हन नशीन हो जाता है। मेरी ये आदत है, मैं अभी भी किताब पढ़ता हूँ ना, तो मैं अंदर नोट्स लिखता लेता हूँ, क्योंकि क्योंकि मुझे ना वो याद रह जाते हैं। ट्राई दिस मेथड लिखने वाला। ईडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स के सोर्सेज क्या होने चाहिए? पास पेपर्स, बस। बाकी मैडम आयशा फिर बताएंगी, वो देती भी है वो पूरे उनके बने हुए नोट्स, तो वो प्रोवाइड कर देती हैं। ये जो पंक्चुएशन और फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट पार्ट है, ये दोनों पार्ट्स आपकी ग्रामर की खेल है। जितनी अच्छी आपकी ग्रामर होगी, अगर आपने पंक्चुएशन रूल्स पढ़े हुए हैं, जो आपको पढ़ने चाहिए, एक दफा किसी भी ग्रामर की किताब से एक दफा पंक्चुएशन रूल्स पढ़ लेंगे, कॉमा कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होता है, क्वेश्चन मार्क कब देना चाहिए, एक्सक्लेमेशन मार्क कब देना चाहिए, इस तरीके से अगर आप थोड़ा ग्रामर पे अबूर हासिल करेंगे। ग्रामर के कौन कौन से पार्ट पे? ग्रामर के आप जो है, एक तो ओवरऑल सेंटेंस, के सेंटेंस क्या है, असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव किस तरह बनाए जाते हैं, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ड है, ये प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, नाउन है, प्रोनाउन है, पता होना चाहिए आपको। उसके बाद आर्टिकल एंड द का यूजेज, फिर उसके बाद पंक्चुएशन, इनके बेसिक रूल्स, और फिर लास्ट में आ जाता है आपका टेंसेस। टेंसेस में जो ये 12 टेंसेस हैं, इन पे तो आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए, प्रेजेंट सिंपल से लेके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तक। तो हमारा जो इंग्लिश प्रेसी का कोर्स होता है, उसमें मैडम आयशा ये सब कुछ पढ़ाती हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ाती हैं, पैराग्राफ राइटिंग पढ़ाती हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल, पंक्चुएशन, टेंसेस, हर एक ग्रामर रूल पढ़ाती भी है। ये आप अगर कहीं से पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं,
नहीं पढ़ना चाहते चाहते हैं तो आप जो है कोई भी किताब ले लें, ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर की किताब ले लें, आप जो है रेन एंड मार्टन ले लें। उनमें ही अगर आप पढ़ते जाएंगे तो वहां से भी आप सेल्फ लर्निंग करके सीख सकते हैं। वो हर किसी की अपनी एक तबीयत होती है ना, कोई चाहता है कि हमें बैठ के कोई पढ़ाए समझाए, कोई चाहता है कि हमें बैठ हम खुद पढ़ें। अब वो हर किसी की नेचर मुख्तलिफ होती है ना। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे नहीं पढ़ सकते, सीधे नहीं हो सकते, आपको बैठ के कोई चाहिए जो आपको हर एक चीज़ पढ़ाए, असाइनमेंट्स है, तो फिर इंग्लिश प्रेसी हम भी ऑफर करते हैं। मैडम आयशा पढ़ाती हैं, वेडनेसडे से उसकी रेगुलर क्लासेस हैं। मैडम शशि इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सन जो इंग्लिश प्रेसी पढ़ाती हैं। इस ये तो दो मैं जानता हूँ, बाकी और मुझे नहीं पता, और भी होंगे। तो जहां आपको जिस तरह ठीक लगे, अगर आपको लगता है खुद आप पढ़ सकते हैं, तो फिर ऑक्सफोर्ड रेन एंड मार्टन ये आपके लिए इनफ है। ठीक है। तो ये हो गया अब आपका ओवरऑल सिलेबस के क्या क्या होना चाहिए। अब आपको किस तरह पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, वो मैं आपको थोड़ा बता बता देता हूँ। अब आपकी जो प्रेसी है वो आपको वीक में 4 से 5 जो है, मिनिमम 3 कर देते हैं, 3 से 5 आप अटेम्प्ट करें हर हफ्ते में, पर वीक। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है 1 to 2 पर वीक। ट्रांसलेशन जो है 1 to 2 पर वीक, काफी है। अगर आप सोचे 3 कर रहे हैं एक एक, तो आपके 5 दिन हो गए। 5 days में आप 3 प्रेसी कर लेंगे, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लेंगे, एक ट्रांसलेशन कर लेंगे। ठीक है। 3 1 1 आपके 5 दिन में ये हो गए। मैक्सिमम कितना लगेगा आपके? 45 मिनट से 1 घंटा, और कुछ भी नहीं। अच्छे से प्रैक्टिस हो गई, अच्छी एक्सरसाइज करेंगे, मेंटल एक्सरसाइज है वैसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ट्रांसलेशन। अब ये अच्छी मेंटल एक्सरसाइज है। ठीक है ना, सारा दिन बैठ के पढ़ेंगे, ये वो यहाँ दिमाग चलाएंगे। कोशिश करके सुबह वाला हिस्सा जो है इसको दे। उसके अलावा बाकी जितना भी पार्ट है वो ग्रामर पहले तो सीखे। उसको ये नहीं कि बार बार बैठ के पढ़ेंगे, एक ही दफा सीखेंगे। ग्रामर में सब कुछ आ गया, टेंसेस, पंक्चुएशन, सब कुछ। और फिर वोकेब, पेयर ऑफ वर्ड्स, इडियम्स, इनको कहीं आप इकट्ठा कर लें। इनकी कोई बुक बना ले, एक ही भले बना ले, जहां आप लिखते चले जाएं। फिर इनको रेंडमली कभी कभी देख लिया करें। यही करना है, ये आपकी प्रिपरेशन है बिगनर्स के लिए। अभी अपियर होने वाले हैं उनके लिए इसी तरह आपको प्रिपेयर करना है। प्रेसी राइटिंग आपको सीखनी है किसी से, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी सीखनी है, ट्रांसलेशन आसान है। बाकी ग्रामर आप खुद सीख सकते हैं तो वेरी गुड। ये प्रेसी राइटिंग आप खुद सीखने की कोशिश करेंगे तो बहुत स्ट्रगल होगी। कोशिश करके कोई अच्छा मेंटोर देख के उससे प्रॉपर सीखें। बाकी जो वो है ग्रामर है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो फिर आप किसी से सीख लें। बाकी ये वो के पेरा वर्ड्स इडियम्स, ये तो आपको खुद ही करना है। ठीक है ना, इकट्ठे करते जाने और उनको रिपीट करते जाने, दैट्स इट। तो ये था प्रिपरेशन वाला पार्ट कि हाउ टू प्रिपेयर। अब आ जाते हैं अटेम्प्ट वाले पार्ट पे, कि अब आप फॉर एग्जांपल पेपर में बैठे हैं। ठीक है। 3 घंटे का आपका पेपर है। अब आपने प्रिपरेशन कर ली, सब कुछ हो गया, आप अच्छे तैयार हो गए, अब आप अपीयर हो रहे हैं। 3 घंटे का पेपर है। मुझे आप लोग बताएं कि 3 घंटे में, मैंने आपको अभी ब्रेक डाउन करके बताया कि प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन ये सब कुछ जो है पार्ट है किसका? प्रेसिडेंट कंपोजिशन पेपर का। 100 मार्क्स का पेपर होता है। अब मुझे आप लोग बताएं कि सबसे पहले क्या चीज अटेम्प्ट करनी चाहिए? क्या आपको ओपिनियन है इस पे? सर, आई वुड से कि सबसे पहले वो चीज अटेम्प्ट करनी चाहिए जो ज्यादा टाइम टेकिंग ना हो। प्लीज टाइप टाइप करें। प्रेसी प्रेसी, जो इजी लगे, जो सबसे अच्छा आता हो। प्रेसी प्रेसी टेक्निकल पार्ट, प्रेसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन, प्रेसी प्रेसी ट्रांसलेशन, लेस टाइम टेकिंग ट्रांसलेशन, प्रेसी जो चीज अच्छी आ रही हो। नॉन टेक्निकल पार्ट्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसपे कमांड हो, मस्ट बी प्रेफर्ड। लेस टाइम टेकिंग, नॉन टेक्निकल पार्ट जो आप कहें। नॉन टेक्निकल पार्ट फर्स्ट, easy step sir, idioms and other things लास्ट में। प्रेसी एंड कंपोज, अदर देन प्रेसी, जो सबसे पहले सवाल हो, जो इजी हो।
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब ये जो मैं आपको बताऊंगा ना, ये मुझ तक लिमिटेड है, ठीक है। जरूरी नहीं है मैं जो आपको कहूँ वो हतमी फैसला हो आप लोगों का। आप अपने हिसाब से मोक्स वोक्स जब देने जाएं तो आप हर तरीका अडॉप्ट करके देखिएगा। फिर आप मेरा वाला अडॉप्ट करके भी देखिएगा कि थोड़ा बहुत के देख लेते हैं कि माय वे ऑफ अटेम्प्टिंग प्रेसिडेंट कंपोजिशन पेपर इज वर्किंग और नॉट। इफ इट वर्क्स and you are able to complete your whole paper in 3 hours, then go with the my method। अगर नहीं हो पा रहा तो फिर आप जो है, जो आपको ठीक लगे जिस तरह आप कंफर्टेबल हो, गो विद दैट वन। तो अभी आते हैं मेरे वाले मेथड पे। मैंने दोनों अटेम्प्ट्स में सबसे पहले जो चीज अटेम्प्ट की थी, गेस व्हाट, क्या किया होगा बताएं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। ये बस मैं थैंक यू करता हूँ अपने एक उस्ताद का, जिसने मुझे कहा कि यार प्रेसी से कभी स्टार्ट मत करना। वन ऑफ माई रियली गुड फ्रेंड्स failed her 2 attempts because of प्रेसिडेंट composition। ऐसे पास था, प्रेसिडेंट composition का पेपर पूरा नहीं कर पाती थी। रीजन was वन थिंग कि वो दोनों अटेम्प्ट्स में प्रेसी से उन्हें स्टार्ट किया। और हमें ना एक दिमाग में ये चीज होती है, पूरे पेपर में मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप कौन सा पार्ट कहेंगे? प्रेसी, ऑब्वियसली। एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रेसी हो। और कभी हमने सुना था 2016 से पहले कि एग्जामिनर कुछ और पढ़ता भी नहीं था, प्रेसी पढ़ता था, और अगर प्रेसी ठीक है पास कर देता था, प्रेसी गलत है फेल कर देता था। प्रेसी इंप्रेशन बनाती है, क्यों बनाती है? क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, आप 1180 मार्क्स में एक्सपेंशन सीखते हैं, रिमेनिंग 20 मार्क्स में कॉम्प्रिहेंशन, कंप्रेस करना किसी चीज को, ये वाला आर्ट आप सीखते हैं। तो उसकी वेटेज है, उसकी इंपॉर्टेंस है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि आपकी प्रेसी गलत होगी तो फिर आप फेल हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गलत नहीं होनी चाहिए, अगर आप अच्छे एस्पायरेंट हैं, अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो गलत नहीं होगी। अब प्रेसी स्टार्ट करने का जो सबसे बड़ा लूप होल है वो ये है कि व्हेन यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग प्रेसी फर्स्ट, एक तो आपके दिमाग में उस वक्त एक चीज होगी कि आपके पास एम्पल टाइम है। आपके दिमाग में ये चीज चलती रहेगी कि आपके पास वक्त है, वक्त है, वक्त है। जैसे 2 बजे आपको पेपर मिलेगा, 3 हो जाएंगे, फिर भी आप प्रेसी का रफ ड्राफ्ट बना रहे होंगे, फिर आप पे थोड़ा प्रेशर आएगा, यार ये तो 3 हो गए, 1 घंटा तो चला गया, अभी इतना पेपर पड़ा हुआ है, 20 मार्क्स का, ये तो मैं प्रेसी पे अटका हुआ हूँ, तो रफ ड्राफ्ट बना रहा हूँ। फिर आप जल्दी करेंगे, जैसे जल्दी करेंगे देखेंगे राइटिंग भी शुरू में ही राइटिंग बकवास, शुरू में ही जो है वो ग्रामर की गलतियां आना स्टार्ट होंगी। कोशिश करके जैसे जैसे करके 3:30 बजे तक पूरा करेंगे। 3:30 बजे तक आपने क्या किया? 1.5 घंटे में सिर्फ प्रेसी की। 1.5 घंटे में आप जो स्पीड लगाएंगे और जो गलतियां करेंगे, यू कांट इमेजिन। ट्राई दिस इन अ मॉक पेपर, ठीक है ना। प्रेसी, हाँ, कुछ लोगों का सेल्फ कंट्रोल होता है, माइंड मैनेजमेंट अच्छी होती है, उन्हें पता होता है, वो प्रैक्टिस ही इस चीज की करते हैं कि इससे ज्यादा इसको टाइम देना ही नहीं है। और उनके दिमाग में ये चीज पहले से मैनेज्ड होती है कि भाई भले मेरे पास टाइम है लेकिन मुझे प्रेसी 3 बजे तक करनी है, नहीं या उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं है। तो हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अगर आप इस तरह के एस्पायरेंट हैं कि आप मैनेज कर सकते हैं टाइम, देन गो फॉर द प्रेसी, स्टार्ट प्रेसी से करें। लेकिन अब आपको लगता है नहीं मैनेज कर सकते, गो विद द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ईजी होती है कंपैरेटिवली प्रेसी के। प्रेसी इज 3 टाइम मोर डिफिकल्ट देन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। लेकिन कभी कभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी मुश्किल आ जाती है, लेंथी आ जाती है, प्रेसी बड़ी आसान होती है। लेकिन फिर भी आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही शुरू करनी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करें, पैराग्राफ पढ़ें, अटेम्प्ट करना है उसको स्टार्ट करें। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फॉर एग्जांपल आपके पास 3 घंटे है ना, तो हम डिवाइड करते हैं 3 घंटों को। हम 3 घंटों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। हम 3 घंटों को इस तरह डिवाइड करते हैं कि आपके पास 2-3 PM जो है, शुरू में ये टाइम है, इसमें आप क्या क्या करेंगे? इसमें आप वोकेब करेंगे प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। 40 मार्क आपके यहाँ हो गए।
100 में से 40 आपके तो यहीं मुक गए 3 बजे तक। वोकेब जो है वो आपको ओएमआर शीट देंगे, पेपर होगा 2 बजे देंगे, 2:30 बजे वो पेपर आपसे वापस ले लेंगे। कोशिश करके जैसे ही आपको वोकेब का पेपर मिलता है, जल्दी जल्दी वर्ड देख कर जो पहले आ रहे हैं उनको जल्दी जल्दी ओएमआर पे इंसर्कल करते जाएं ठीक तरीके से। वो उसकी प्रैक्टिस थोड़ी कर लीजिएगा, कहीं अकेडमी पे ओएमआर शीट उस तरह की कोई ना कोई मिल जाएगी। उस तरह से आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, और फिर जो है आप जो आपको लग रहा हो कि यार ये थोड़ा सोचूं तो आ जाएगा याद, फिर थोड़ा उसे जो है आप वक्त दें। नहीं समझ आ रहे फिर आप तुक्का लगा दें भले। ठीक है। फिर आप वोकेब के फौरन बाद रीडिंग कॉम्पिटिशन स्टार्ट करें। कोशिश करें कि 2:20 तक आप वोकेब कर लें। ठीक है ना, 2:20 तक वोकेब कर लें, और 2:20 तक सारा वो मार्क वो जो अटेंडेंस लेते हैं वो भी सब कुछ ये इसमें हो जाएगा। 40 मिनट आर इनफ फॉर रीडिंग कॉम्पिटिशन, उससे ज्यादा रीडिंग कॉम्पिटिशन मुझे नहीं लगता वक्त लेगी। वो तब जब आपकी प्रैक्टिस होगी। हाँ, प्रैक्टिस नहीं होगी ये भी 1.5 घंटा ले सकती है। ठीक है ना, प्रैक्टिस नहीं होगी तो ये भी 1.5 घंटा इसमें चला जाएगा। तो प्रैक्टिस करें। 40 मिनट आर इनफ फॉर योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। फिर आ जाते हैं 3 से 3:30। यहाँ पे आप फिल इन द ब्लैंक्स कर लें, प्लस पंक्चुएशन कर लें, प्लस फॉर एग्जाम्पल एनोलॉजी है। 5 मार्क के फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। वो 10 मार्क का फिल इन द ब्लैंक होता है। 5 मार्क की पंक्चुएशन होती है, 5 मार्क का एनोलॉजी होता है। तो 10 5 20 आपके ये हो गए। अभी आपने 1.5 घंटे तक 60 मार्क्स का पेपर कर लिया। अब आपके पास 1.5 घंटा पड़ा हुआ है। फिक्स 3:30 बजे प्रेसी में हाथ डालें, और 4:30 तक इसको टाइम दें। 1 आवर इज इनफ। अब देखें, प्रेसी में जब आप हाथ डालेंगे तो आपका पहले से ही 60 मार्क का पेपर अच्छे से हो चुका है। अब 40 मार्क का बचा है, जिसमें 20 मार्क आप 3:30 पे स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छे से प्रेसी पढ़ें, जो तरीका आप अडॉप्ट करें कि रफ ड्राफ्ट बनाना है, ये करना है, वो करें, जो आपको ठीक लगे उसको आप प्रेसी को अटेम्प्ट करें। 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लेगी प्रेसी। अगर आप अच्छे एस्पायरेंट हैं तो 1 घंटे के अंदर ही हो जाएगी, अच्छी प्रैक्टिस होगी। नहीं तो 1 घंटे के ज्यादा नहीं जाएगी। और 1 घंटे अगर आप ही नहीं, मुश्किल भी ज्यादा मुश्किल भी होगी ना, तो 1 घंटा जो है वो इसके लिए काफी है। फिर आप मतलब वो नहीं होंगे, इतना ओवर थिंक नहीं करेंगे, आप थोड़े रिलैक्स्ड होंगे, चिल होंगे। 20 मार्क आपके हो गए प्रेसी के। अब आपके पास जो आधा घंटा रिमेनिंग बचा है, उसमें आप जो है रिमेनिंग 20 मार्क का सवाल कर लें। फॉर एग्जाम्पल ईडियम्स आ गए 10 मार्क के, पेयर ऑफ वर्ड्स आ गए 10 मार्क के। ये आपका हो गया 100 मार्क्स का पेपर। ठीक है एवरीवन, ये मेरा मेथड है। अब इससे आप अग्री करें डिसअग्री करें, यू हैव ऑल द राइट्स। आप डिसअग्री कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। और हाँ सॉरी, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन जो है मैंने कितनी 40 पीस, ये इनको एनोलॉजी और पंक्चुएशन को आप ट्रांसलेशन में लेके चले जाएं। ठीक है ना, मतलब 100 मार्क आप पूरी करें। ट्रांसलेशन भी कोशिश करके 2 से 3.5 वाला जो आपके पास वो है ना, उस पर करते हैं। हमने बस 100 मार्क्स पूरी किए। ठीक है। अब वो ट्रांसलेशन इतनी मुश्किल नहीं होती है, 3.5 तक वो भी आपकी हो जाएगी। फिल इन द ब्लैंक सिर्फ आपको फिल करने होते हैं। ठीक है। पंक्चुएशन और एनोलॉजी की जगह आप ट्रांसलेशन लिख लें, 10 मार्क हो गए आपके ये। ठीक है। ऑल क्लियर एवरीवन। आप बिल्कुल इसे डिसएग्री कर सकते हैं, आप जिस तरह अडॉप्ट करना चाहते हैं अपना तरीका आप भले अडॉप्ट करें। दिस इज माय वे। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये सजेस्ट करता हूँ, मुझे वापस आके बताते हैं सर इट वर्कड, इट रियली वर्कड। ठीक है, तो अब आपकी जो आपकी मर्जी आप करें। ऑल क्लियर एवरीवन। अगर आपको सब कुछ क्लियर है तो प्लीज बताएं। अगर कोई भी सवाल है तो अब आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। लेकिन आप मुझे कहेंगे सर प्रेसी बताओ, सिखाओ, ये करो वो करो, तो वो मुझसे हो नहीं पाएगा। ठीक है, कि मैं आपको इतनी बड़ी प्रेसी अभी 2 मिनट में कैसे बता दूं। तो ये जो है हम मंडे वेडनेसडे से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं कंपलसरी सब्जेक्ट के। उसमें स्टार्ट हम इंग्लिश प्रेसिडेंट कंपोजिशन से कर रहे हैं। फिर मैं 14 नवंबर से ऐसे स्टार्ट करूंगा। फिर 15 16 से पाकिस्तान अफेयर्स होगा। सीसी और सीएसएस दोनों के लिए हमने ये बनाया हुआ है। तो नेक्स्ट जो मंथ है उसमें फिर एबिलिटी, करंट अफेयर्स वगैरह वगैरह
हम कोशिश करेंगे कि जनवरी 10-15 तक सारा का सारा सिलेबस कवर करा लें। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप उसमें एनरोल हो सकते हैं। उसमें चेकिंग भी होती है, एवेल्यूशन भी होती है, ऐसे पैसे मैं खुद पढ़ाता हूँ, बाकी मेरे पास डिफरेंट मेंटोर्स हैं। तो ये जो थी ना आज की क्लास थी। अब आप जो